हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में पढ़ा, हार्ट के विषय में पढ़ा। तो उसी तरीके से प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट के लिए दो चीजें प्लांट में हैं, एक तो वाटर है और दूसरा फूड है। तो वाटर और फूड, आप जानते हैं कि वाटर जो है, इससे पहले आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वाटर कंडक्शन के लिए, वाटर मूवमेंट के लिए जो प्लांट में टिश्यू है उसे जाइलम कहते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और फूड ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम टिश्यू है। तो यहाँ अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देखेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लांट्स में जो होते हैं, ज्यादातर प्लांट्स में डिफ्यूजन भी होता है। अगर स्मॉल डिस्टेंस में वाटर को जाना है, जैसे वाटर की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता प्लांट्स में पत्तियों में होती है, क्योंकि पत्तियां भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर की भी सहायता लेती है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों के मिलने से ही भोजन का निर्माण होता है। तो जल जो है या वाटर जो है वो जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है। रूट्स के द्वारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है और इसे लीफ तक पहुंचाना रहता है। अगर स्मॉल डिस्टेंस में वाटर का कंडक्शन होना है तो उसके लिए डिफ्यूजन के माध्यम से ही कंडक्शन हो जाएगा, वाटर का मूवमेंट हो जाएगा। और डिफ्यूजन मैंने बताया है कि जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में कोई सब्सटेंस का मूवमेंट होता है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन जो है ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है, क्योंकि इसमें हाई से लो जाना है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होना है। तो डिफ्यूजन एक तरह से हिंदी में देखा जाए तो इसे फैलाव या विस्तार कहते हैं, हिंदी में इसे विसरण कहते हैं, जिसमें अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर पदार्थ का मूवमेंट होता है। तो मेरा कहना ये है कि पौधों में, प्लांट्स में अगर कम डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस के लिए मूवमेंट होना है तो वो डिफ्यूजन से ही हो जाएगा। लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस में मूवमेंट होना है तो उसके लिए हमें चैनल्स की आवश्यकता होती है, जो जाइलम टिश्यू बनाता है। जाइलम टिश्यू है, इसके 4 कंपोनेंट्स है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जाइलम जो है वो डेड टिश्यू है। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस में वाटर का मूवमेंट होना होता है तो उसके लिए जाइलम जो है वो चैनल फॉर्म करता है। यहाँ पे मैंने पहला जो सेंटेंस लिखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम टिश्यू एंड जाइलम टिश्यू ऑफ रूट्स। यहाँ जाइलम टिश्यू में मेनली वेसल्स एंड ट्रैकेट्स आएंगे। जाइलम टिश्यू ऑफ रूट्स, stems and leaves form a water conducting channel. At the root, cells in contact with soil actively take ions. इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि रूट सेल्स, जड़ में जो कोशिकाएं होती हैं जो मिट्टी के संपर्क में होती हैं, चूंकि मिट्टी में बहुत सारे आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन्हें रूट सेल्स एक्टिवली, मैंने यहाँ वर्ड लिखा है एक्टिवली, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ एक्टिवली वर्ड इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब रूट सेल्स मिट्टी से आयन को अवशोषित करते हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में का डेफिनेशन होता है कि जब कोई चीज कम से अधिक की ओर जाए। तो ये सोचने वाली बात है कि कम से अधिक की ओर कैसे जाएगा। तो इसमें जो है कम से अधिक की ओर जो मूवमेंट हो रहा है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, इसमें सब्सटेंस जो है वो अपने कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक की ओर जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी। इसीलिए यहाँ एक्टिवली वर्ड का यूज किया हुआ है। सो एट द रूट, सेल्स इन कॉन्टैक्ट विथ सॉइल एक्टिवली टेक आयंस।
चूंकि सॉइल में जो आयंस है वो रूट सेल्स एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो रूट सेल्स के एब्जॉर्ब होने से यहाँ पर एक डिफरेंस, जो सांद्रता है उसमें एक डिफरेंस आ जा रहा है। दिस क्रिएट्स डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। सॉइल और रूट के बीच कमी आ जा रहा है, एक डिफरेंस आ जा रहा है। चूंकि मिट्टी में जो उपस्थित आयन है उसको रूट एक्टिवली एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ जा रहा है। इस डिफरेंस को हटाने के लिए, इस डिफरेंस को रिमूव करने के लिए ही फिर जड़ की जो कोशिकाएं हैं वो मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। ये यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि आप जानते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब सॉल्यूट जिस साइड अधिक रहता है वो सॉल्वेंट को अपनी ओर आकर्षित करता है। सेम ऐसा ही है, जब जड़ की कोशिकाओं में बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं तो इसका मतलब वहां पे पानी जब कम हो जाता है तो पानी जो है मिट्टी से जड़ की कोशिकाएं अवशोषित करती हैं, और ये अवशोषण जरूरी है। जो आयन का जो डिफरेंस मिट्टी और जड़ की कोशिकाओं के बीच उत्पन्न हुआ था, उस डिफरेंस को हटाने के लिए ही जड़ की कोशिकाएं मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। और यही वजह है कि मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। तो अगला जो मैंने सेंटेंस लिखा है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड्स। ये जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है रूट जाइलम में, जब जड़ की कोशिकाओं ने जल को अवशोषित कर लिया, तो अवशोषित करने के बाद रूट जाइलम में, चूंकि ये एक चैनल के जैसा बना हुआ है, तो इसमें एक कॉलम, वाटर का कॉलम बनता है, जिसके आधार पे वाटर जो है वो ऊपर की ओर मूव करता है। तो ये एक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का स्ट्रैटेजी हुआ प्लांट का। दूसरा स्ट्रैटेजी प्लांट का है ट्रांसपीरेशन पुल, जिसे कहा जाता है। अब आप जानते होंगे, अच्छा ये मैं पहला लाइन सेकंड पैराग्राफ का पढ़ दूं कि प्लांट ऑल्सो यूज अनदर स्ट्रैटेजी टू मूव वाटर टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। प्लांट बॉडी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, आप जानते हैं कि प्लांट जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले होते हैं, पत्तियां बहुत काफी ऊपर होती हैं, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी प्लांट अपनाते हैं। तो इसमें क्या है कि ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट होता है। आप जानते होंगे ट्रांसपीरेशन क्या है। ट्रांसपीरेशन को हिंदी में वाष्पोत्सर्जन भी कहा जाता है। ट्रांसपीरेशन है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पत्तियों के द्वारा जो जल का ह्रास होता है उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। द वाटर दैट इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपीरेशन, जो पानी ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस हो गया है, जिसका जो खत्म हो चुका है, उसकी वजह से ट्रांसपीरेशन में जो वाटर की हानि हो रही है, जल की हानि हो रही है, उसकी वजह से एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है जाइलम चैनल्स में। ये खिंचाव बल वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की ओर अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर की ओर मूव कराते हैं। ये ट्रांसपीरेशन पुल बहुत जरूरी है ताकि वाटर जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करे, इसीलिए ट्रांसपीरेशन पुल कहा गया है। क्योंकि ये पुल जो है, ये खिंचाव बल जो है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इसे ट्रांसपीरेशन पुल कहा जा रहा है, जो कि वाटर को ऊपर की ओर मूव करने के लिए बाध्य करता है। इसी तरह देखा जाए तो ट्रांसपीरेशन एक तरह से वाटर और मिनरल्स के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। तीसरा पैराग्राफ मैंने रूट प्रेशर के बारे में लिखा है। रूट प्रेशर जो है ये एक पॉजिटिव प्रेशर है। अभी जो पहला पैराग्राफ में मैंने समझाया कि वाटर का जो रूट जो है वाटर जो एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है, इस एक्टिवली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के कारण ही रूट में एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। और ये रूट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है रात के समय, क्योंकि दिन के समय तो स्टोमेटा खुला रहता है, ट्रांसपीरेशन पुल के जरिए वाटर का मूवमेंट अपवर्डली हो जाता है, बट रात के समय जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तब रात के समय इसी रूट प्रेशर के वजह से वाटर का मूवमेंट होता है।
लेकिन जैसे जैसे सुबह भी रूट प्रेशर की वजह से ही वाटर का मूवमेंट होता है, लेकिन और रात में होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ते जाता है, जैसे जैसे सूर्य की रोशनी तेज होती जाती है, रूट प्रेशर जो है ये कम होते जाता है और उस दौरान ट्रांसपिरेशन फुल काम करता है। आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन में पत्तियों में आप वाटर ड्रॉपलेट्स देखेंगे। ये रूट प्रेशर के कारण ही पत्तियों के किनारे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि रूट प्रेशर जो होता है वो स्प्रिंग सीजन में और रेनी सीजन के अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है। और ये जो वाटर लीफ के मार्जिन्स पे ड्रॉपलेट के रूप में पाए जाते हैं, इसे हम गटेशन भी कहते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होगा। ये तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर था। अगला टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड।